तो एपिसोड 15 की शुरुआत में लुवेन अपने लाए गिफ्ट को देख रही होती है। देन हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब शंकाई ने उसे कहा था कि उसने उसी की तरह किसी को शॉपिंग मॉल में देखा था, पर मुझे लगा तुम यहाँ क्या करोगी, इसलिए मैंने उस लड़की से बात नहीं की। पर जिंगमो का गिफ्ट मैंने उसी को देख कर लिया था। तो जिंगमो का बर्थडे स्पेशल चैरिटी लाइव स्ट्रीम चल रहा था जहाँ लुवेन अपने लग्जरी फ्लावर वाले अकाउंट से पैसे डोनेट करती है, तभी शंकाई भी अपने गेमिंग आईडी से उससे ज्यादा पैसे डोनेट करती है। इस तरह लुवेन और शंकाई में पैसे डोनेट करने की कॉम्पिटिशन होने लगती है। तो जिंगमो उन्हें रोकते हुए रिक्वेस्ट करता है कि वो इस डोनेशन को कॉम्पिटिशन की भावना से ना देखे, बल्कि अपनी मर्जी से जितना हो सके उतना ही डोनेट करे। लुवेन ने सोचा था कि इससे जिंगमो इम्प्रेस हो जाएगा और उसे माफी मिलने में आसानी हो जाएगी, पर बेकार में ही उसके पैसे वेस्ट चले गए। इसलिए वो अब उसे फेस टू फेस जाकर माफी मांगने का डिसाइड करती है। इसलिए वो उसके होटल रूम के बाहर पहुंच जाती है जहाँ का सीसीटीवी खराब हो गया था। तो जिंगमो के आने पर वो उसे सॉरी कहती है। फिर वो उसे अपने गिफ्ट के बारे में बताती है, इससे जिंगमो एक्सेप्ट कर लेता है। उसे कहता है कि ये उससे बहुत अलग है। तो लुवेन उससे कहती है कि अब जब तुमने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर ही लिया है तो मेरे लिए कोई हार्ड फीलिंग्स भी मत रखना। आई मीन टू से तुम्हें बुरा लगा होगा जब मैंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। ये सुनकर जिंगमो उसके क्लोज जाने लगता है। लुवेन पूछती है क्या करने वाले हो तुम, कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचना, यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं। जिंगमो कहता है क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ का सीसीटीवी खराब है। देन पूछता है तुम्हें क्यों लगा कि मुझे बुरा लगा होगा, और अगर बुरा लगा भी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। जिस तरह से उसने पूछा ये सुनकर लुवेन की तो हार्ट बीट ही फास्ट हो गई थी। वो उसे बताने ही जा रही थी कि वो जिंगमो को पसंद करती है, पर तभी वो रुक जाती है और बात को टालते हुए शंकाई के बारे में बात करने लगती है। एंड एज ए सॉरी उसके लिए एक केक भी ऑर्डर कर देती है। तभी जिंगांग वहाँ से गुजर रहा था तो वो उन दोनों को देख लेता है, पर इससे पहले जिंगमो उसे अपने रूम में ले जाता है जहाँ केक के आ जाने पर दोनों केक खाते हैं। तो जिंगमो के होठों पर केक लग गया था जिसे लुवेन साफ करने जाती है। तो जिंगमो पूछता है कि ये क्या कर रही हो तुम। लुवेन जल्दी से पीछे आकर कहती है कि कुछ भी नहीं। तो जिंगमो उसके बहुत क्लोज चला जाता है। तो लुवेन अपनी आंखें बंद करके उसे धक्का देकर वहाँ से जल्दी भाग जाती है, पर अपने रूम पहुंचकर भी उसकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं होती और वो बार बार जिंगमो के बारे में ही सोच रही थी और बस सोचकर शर्माए जा रही थी। तो अब मैडम कंफर्म हो गई थी कि वो जिंगमो को पसंद करती है, जिस वजह से जिंगमो के ख्याल उसके दिमाग से जा ही नहीं रहे थे। इवन सपने में भी उसे जिंगमो ही दिखाई देता है जहाँ वो जिंगमो को किस भी करती है। अब इस सपने को देखकर तो वो एम्बैरेस ही हो गई थी, इसलिए वो जल्दी से होटल से निकलने की प्लानिंग करती है ताकि उसे जिंगमो को देखना ना पड़े। पर जिंगमो उसे देख लेता है, उसे साइड में खींच कर भी लाता है और पूछता है कि वो उससे भाग क्यों रही है। लुवेन कहती है मैं कहाँ भाग रही हूँ, मुझे तो बस घर जाना है क्योंकि मेरी शूट खत्म हो गई है, पर तुम मुझे ऐसे कैसे यहाँ ला सकते हो। तो जिंगमो फिर से उसके क्लोज आकर उससे कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो लुवेन जल्दी से भाग जाती है और जिंगमो की कार लेकर अपने घर चली जाती है। वहीं गेमिंग वर्ल्ड में वो जीनियस को कोई और होप देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उससे ब्रेकअप करने के लिए कहती है। तो हमारा जिंगमो यानी कि जीनियस जानबूझकर इसका रीजन पूछता है, सब कुछ बताने के लिए कहता है। तो लुवेन उसे बताती है कि जब उन्होंने गेम में शादी की तब वो सिंगल थी, पर अब वो किसी को पसंद करती है। तो जीनियस उससे कहता है कि अगर तुम दोनों साथ हो तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगा। ये कहकर वो ऑफलाइन जाने का नाटक करता है और स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है। तभी यंग मास्टर आता है और जिंगमो की बुराई करने लग जाता है जो लुवेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो उस पर गुस्सा करती है। तो यंग मास्टर पूछता है कि क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो। इस पे लुवेन से कहती है हाँ बहुत ज्यादा, जो कि हमारे जीनियस यानी कि जिंगमो भी सुन लेता है, जो सुनकर वो तो बहुत खुश होता है। तो आज ही है वो दिन जब लुवेन की फाइट होने वाली है लीडर के साथ। लुवेन तो फुल तैयारी के साथ बैठी हुई थी, लीडर भी फुल तामझाम करके आई थी। मैच शुरू होता है, दोनों की तगड़ी टक्कर होती है, पर आखिरकार लुवेन उसे अपनी चालाकी से मार ही डालती है, जिससे लीडर हार जाती है, जिस वजह से उसे गेम से टाटा गुड बाय करना पड़ता है। वहीं जीनियस आखिरी बार लुवेन के साथ एक कपल मिशन में जाता है, जिसके बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। शूटिंग सेट पे लुवेन देखती है कि जिंगमो किसी पॉइजनस स्कॉर्पियन नाम की लड़की से चैट कर रहा था। तो वो लड़की उसे मैसेज करती है कि तुम अपनी वाइफ को भूल तो नहीं गए, जो देखकर लुवेन तो शॉक्ड थी और सोचती है कि ये क्या सीन चल रहा है। तो जिंगमो हंसते हुए उसे रिप्लाई करता है, जो देखकर लुवेन गुस्से से वहाँ से उठकर चली जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो लड़की तो जिंगमो की एक हैकर फ्रेंड थी जिसने वीचेंड के केस में उसकी मदद की थी। इधर लुवेन तो उस लड़की के बारे में सोच कर बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी, तो वो जिंगमो को मारपीट कर उसके बारे में पता लगाने के बारे में भी सोचती है। तभी उसे मिस वे दिखती है, तो वो उन्हें खींच कर लाती है, अपने पास बिठाती है और उससे पूछती है कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो जानना चाहती है कि जिंगमो सिंगल है या नहीं। तो यहाँ मिस वे भी समझ जाती है कि वो अपने बारे में ही बात कर रही है। तो वो उसे कहती है कि वो एक कंडीशन पे उसे बताएगी, जिसके लिए लुवेन मान जाती है। इस पे मिस वे कहती है कि मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड को कुछ दिन के लिए बोरो करना चाहती हूँ। लुवेन तो फटाक से हाँ कर देती है, कहती कि हाँ अभी ले जाइए। मिस वे उससे पूछती है कि क्या तुम जिंगमो को पसंद करती हो। लुवेन तो कह ही देने वाली थी, पर रुक कर कहती है मैंने तो कहा आपसे कि मेरी फ्रेंड ने पूछा। तो मिस वे उसे बताती है कि जिंगमो अभी तो सिंगल और कितने दिन रहेगा ये पता नहीं। ये कहकर मिस वे उसे उसके बॉडीगार्ड को उनके ऑफिस भेज देने के लिए कहते हैं। तो लुवेन जिंगांग को एक इंपॉर्टेंट काम है बोलकर बुलाती है और उस जगह का एड्रेस मिस वे को भेज देती है। और जिंगमो की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ये बात सोचते हुए वो जिंगमो से मिलने आ ही रही होती है कि तभी वो उसे शंका के साथ देखती है। मैडम फिर से जेलस होने लगती है। इधर मिस वे जिंगांग से मिलने पहुंच जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारी बॉस ने मेरे साथ तुम्हारी ट्रेडिंग की है, ये बोलकर कल के एक इवेंट के पास देती है और तैयार होकर आने के लिए कहती है। इधर लुवेन तो जिंगमो के साथ चैट में बिजी थी। उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर लुवेन तो और ज्यादा उस पर फिदा हो रही थी, इतना कि वो जिंगमो को सोचे बिना या फिर उसे देखे बिना रह ही नहीं पा रही थी। इसलिए वो आधी रात को उठकर जिंगमो के ड्रामास देखने बैठ जाती है और उसकी हैंडसमनेस की तारीफ करते हुए वो अपने वेबो अकाउंट पे एक पोल डाल देती है कि कौन सबसे ज्यादा हैंडसम है, जिसमें वो जिंगमो को वोट करती है। तो इस वजह से एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है, जिसे क्लियर करने में जिंगमो उसकी मदद करता है, उसके साथ एक सेल्फी पोस्ट करके, वो भी लुवेन को बिना बताए, जिससे तो लुवेन और ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। इसलिए वो जिंगमो को मिलने चली जाती है और उसे ट्रीट भी देती है। पर वहाँ भी एक कांड हो जाता है। लुवेन आइस टी ऑर्डर करती है पर वेट्रेस गलती से उसे लॉन्ग आइस टी सर्व कर देती है, जो कि एक वाइन होती है। लुवेन उसे आइस टी समझकर गटाक से पी लेती है। फिर वो उसे बताने वाली थी कि वो उसे
पसंद करती है कि तभी उसका सर घूमने लगता है, पर इस वजह से वो टल्ली हो जाती है। तो जिंगमो मैनेजर को पहले डांट वांट लगाता है, लुएन को अपने घर ले आता है, जहाँ वो उसकी वॉमिटिंग करवाने के बाद उसे सुला देता है। तो अगले दिन सुबह उठकर ही वो उसे प्रपोज कर देती है, जिसका जिंगमो को तो इंतजार था ही, इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दोनों का रोमांटिक मोमेंट चल ही रहा था। लुएन अपना फर्स्ट किस करने वाली थी, तभी उसे जिंगहांग का कॉल आ जाता है। तो वो उसका कॉल पिक करने के लिए वॉशरूम चली जाती है और जिम में होने का बहाना मार देती है। फिर बाहर आकर अपने अधूरे फर्स्ट किस को पूरा करती है, जिसके बाद वो तो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है, क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आज तक जो उसका आइडल था आज वो उसका बॉयफ्रेंड बन गया है। तो जिंगमो उसे अब दोबारा किस करता है। इसके बाद दोनों अपने फर्स्ट डेट के लिए जा रहे थे। जैसे ही दोनों कार में बैठते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा झटका मिलता है, क्योंकि जिंगहांग उनके पीछे बैठा हुआ था। तो दोनों बहाना मार देते हैं कि वो लोग ओशन पार्क घूमने जा रहे हैं। तो जिंगहांग कहता है कि एज ए बॉडीगार्ड वो भी उसके साथ जाएगा, क्योंकि वो लोग पब्लिक प्लेस में जा रहे थे। तो तीनों ओशन पार्क पहुंचते हैं। जिंगहांग जिंगमो से कहता है कि मैं और लुयान यहाँ पहले भी आ चुके हैं, हमने साथ में बहुत सारे राइड्स भी ली थी। जो सुनकर जिंगमो को फिर से जेलसी होती है। तो वो लुयान से कहता है कि आज तो मैं वो सारे राइड्स तुम्हारे साथ एंजॉय करूंगा जिसमें तुम और जिंगहांग बैठे थे। लुयान को शूटिंग वाले गेम्स खेलने थे, तो ये दोनों बलून्स फोड़ने का कंपटीशन करने लगते हैं ताकि लुयान को प्राइज जीत कर दे सके। दोनों ने बराबर बलून्स फोड़े थे, पर जिंगमो ने अलग स्टाइल में बलून्स फोड़े थे, इसलिए वो जीत जाता है। तो लुयान को एक टेडी बियर एज ए प्राइज पसंद आता है कि तभी कुछ लोग जिंगमो को पहचानने लगते हैं, इसलिए वो तीनों जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं और एक जगह खाना खाने जाते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को बेस्ट प्रूफ करने में लगे हुए थे। तो जिंगहांग लुयान के लिए आइसक्रीम लाने जाता है। ये देखकर जिंगमो भी आइसक्रीम लाने जाता है। जिंगहांग एक लाता है तो जिंगमो 3 लेकर आ जाता है। उससे पूछता है कि वो कौन सा खाना पसंद करेगी। लुयान कंफ्यूज हो जाती है। तभी जिंगहांग को मिस सुई का कॉल आता है, जो उसे जल्दी से बुलाती है, इसलिए जिंगहांग को वहाँ से जाना पड़ता है। तो लुयान जिंगमो के लिए आइसक्रीम लेने जाती है, पर जिंगमो उन आइसक्रीम को वहाँ के 3 बच्चों को दे देता है, क्योंकि लुयान ने उसके वाले आइसक्रीम को चूज नहीं किया था। फिर वो उसे लेकर दूसरी जगह घूमने चला जाता है। जिंगहांग मिस वे के साथ इवेंट में पहुंच जाता है, जहाँ मिस वे की नजर तो जिंगहांग से हट ही नहीं रही थी। वहीं जिंगहांग भी उसकी केयर करने लगता है। जिंगमो लुयान को घर छोड़ने आता है। लुयान को तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि दोनों अब एक कपल है। तो जिंगमो से यकीन दिलाने के लिए किस कर लेता है। तो लुयान शर्माते हुए उसे बाय कर अंदर चली आती है। तो अगले दिन उनके ड्रामे की शूटिंग खत्म हो जाती है और जिंगहांग तो मिस वे से भागा फिर रहा था, पर मिस वे तो उसे पकड़ लेती है, उसे खींच कर अपने साथ ले जाती है। इधर हमारी नई कपल तो सभी से छुपाकर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं। ये देखकर छाओबे उनसे कहता है कि थोड़ी देर तो कंट्रोल कर लो यार। इस सक्सेस पार्टी में छाओबे बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और अपने पुराने दिनों के बारे में याद करके बहुत इमोशनल हो रहा होता है। तो ग्वांग आकर उसे कंसोल करता है। इधर लुयान और जिंगमो एक दूसरे को उनकी गेम खेलने को लेकर सच्चाई बताना चाहते थे। जिंगमो उसे बताना चाहता था कि वो जीनियस है और लुयान जीनियस को सब कुछ बताकर उनका रिश्ता खत्म करना चाहती थी। तो इसलिए दोनों ऑनलाइन आते हैं। लुयान जिंगमो से डिवोर्स की बात करती है, तो जीनियस उसे कुछ दिन रुकने के लिए कहता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में कपल पी के कंपटीशन होने वाला था। ये कहते हुए वो उसे बार बार माई वाइफ बुला रहा था, इसलिए लुयान उसे ये बुलाने से मना करती है और ऑफलाइन चली जाती है। तो जीनियस सोचता है कि अगर अभी उसने बता दिया कि वही जिंगमो है तो कहीं लुयान ये ना समझ ले कि जिंगमो ने उसे जानबूझकर अंधेरे में रखा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सही टाइम आने पर उसे बताएगा। लुयान जिंगमो से अपनी फ्रेंड को मिलाती है। फिर वो दोनों अकेले अपने फर्स्ट डेट पे जाते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को बड़े ही प्यार से फ्रूट्स खिला ही रहे थे। तभी सामने से लू ग्वांग एंट्री मारता है, जिसे देखकर ये दोनों तो शॉक्ड हो जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड नंबर 17 का एंड यहीं पे होता है। तो उन दोनों को साथ में देखकर ग्वांग का क्या रिएक्शन होगा वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।